अगले सीन में दिखाया जाता है डोका भी हंसते हुए बोलता है, तुमने यहाँ पर क्या किया? किम उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और उस मिड लेवल डोकाबी के बारे में क्या हुआ? ये बात करते हुए किम सोचता है, लगता है ये सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। डोकाबी बोलता है, थोड़ी देर तक तुम उसको नहीं देख पाओगे क्योंकि उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। वो 5th सिनेरियो के शुरू होने से पहले अब यहाँ पर नहीं आ सकेगा प्रॉपरली। किम सोचता है, जिस तरह की हरकत उसने करी थी मुझे पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ तो जरूर ही होगा। डोकाबी आगे बताता है कि मेरा चैनल जल्दी ही लेवल अप होने वाला है तुम्हारी वजह से, और मैं जल्दी ही मिड लेवल डोकाबी में प्रमोट हो जाऊंगा अगले महीने तक। किम बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। डोकाबी बोलता है, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा है वो तुम्हारे लिए भी तो अच्छा ही है। किम बोलता है, फिर तो तुम और भी ज्यादा बिजी हो जाओगे क्योंकि तुम मिड लेवल डोकाबी हो जाओगे। डोकाबी क्यूट सा फेस बनाते हुए किम की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे दूसरे इनकार्नेशन के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। तभी सियोंग किम से बोलती है, अब क्या करना है हमें? किम बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में अभी भी सोच रहा हूँ। सियोंग बोलती है, तो तुम मुझे इसे क्यों नहीं पढ़ने देते? जिसे सुनकर किम बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? सियोंग आगे बोलती है, क्यों ना हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ ले जो इस विंड स्किल और जो भी इसे कहते हैं उसे यूज कर सके अच्छे से। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कौन लर्न करता है। किम बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, जिसके पास प्रोटेक्शन सिंबल होगा वही इस स्किल को सीख सकता है। सियोंग बोलती है, तो चलो ठीक है, मुझे ये प्रोटेक्शन और सिंबल दे दो। किम बोलता है, इस सिंबल की ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तभी सिस्टम बताता है कि सियोंग की स्किल ने कंफर्म किया है कि किम सच बोल रहा है। किम उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम तो यूजुन से भी ज्यादा मुझ पर शक कर रही हो। सियोंग बोलती है, तुम्हें पता है ना कि ये स्किल असल में यूजुन को लर्न करनी चाहिए थी रियल नॉवल के अंदर, पर तुम उसकी जगह पर ये स्किल यहाँ पर क्यों लर्न कर रहे हो? तुम्हें तो उसके लिए इसे छोड़ देना चाहिए था। हमें चीजें उसके ऊपर छोड़ देनी चाहिए और उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना चाहिए। किम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, यूजुन दूसरों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। सियोंग बोलती है एक कैट लुक के साथ कि मैं उसे सिड्यूस कर सकती हूँ, और एक ब्राइटल लुक देती है, जिसे सुनकर किम हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? किम आगे बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। सियोंग बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि मैं इसमें कितनी अच्छी हूँ। किम आगे बोलता है, ये सब चीजें तो बाद में है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी ये है कि हमें उसे ढूंढना होगा। तभी किम हमें बताता है कि यूजुन भी उस स्किल को लर्न नहीं कर सकता बिना प्रोटेक्शन सिंबल के, और अगर मुझे ये सिंबल उसे देना है तो मुझे उसके हाथों से मरना होगा। और किम सोचता है वो डेफिनेटली मुझे मारने की कोशिश करेगा जब वो मुझे देख लेगा। किम सियोंग से बोलता है, अगर मैं चाहूँ भी तो उसे अभी फाइंड नहीं कर सकता हूँ। तभी एक आवाज आती है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी वो लोग साइड में देखते हैं। तभी कोई बोलता है, ये सीरियसली इंजर्ड है। तभी कॉन्स्टलेशंस उस तरफ देखना शुरू कर देती हैं और सोचती हैं कि ये उन लोगों की हेल्प करेंगे। किम सोचता है वहाँ पर क्या चल रहा है और ये सभी कॉन्स्टलेशंस हमें वहाँ पर जाने के लिए क्यों पुश कर रही हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तभी वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी जमीन पर लेटा होता है, दूसरा आदमी उसके पास होता है। तभी किम ब्योंग की तरफ देखता है और ब्योंग बोलता है, मेरी तरफ मत देखो, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दिखाया जाता है वो जमीन पर लेटा हुआ आदमी और कोई नहीं यूजुन होता है। तभी किम उसके पास जाता है और सियोंग बोलती है, ये तो यूजुन है। किम डोकाबी से बोलता है, ये तुम थे ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? डोकाबी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? क्या तुम साबित कर सकते हो ये मैंने किया है? किम उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुमने अपने सब सिनेरियो को एक्टिवेट नहीं किया था उसे यहाँ पर लाने के लिए? ये टाइमिंग तो काफी ज्यादा परफेक्ट है एक कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए कि ये एक सिर्फ संयोग है। तभी सियोंग बोलती है, तो चलो अब हमने इसे ढूंढ लिया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? किम बोलता है, मुझे इसके बारे में अभी सोचना होगा। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है, उस पर कॉन्स्टलेशंस काफी ज्यादा एंशियस हो रही होती हैं किम के डिसीजन को लेकर, और उन्हें 500 कॉइन्स भी किम को गिफ्ट किए होते हैं। सियोंग किम से बोलती है, हमें इसे बचाना होगा क्योंकि ये एक मेन कैरेक्टर है, बट हम क्या कर सकते हैं? इसके बारे में सोचकर वो दोनों बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं। सियोंग आगे बोलती है, क्या हम इसे बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते? किम बोलता है, इस पर कुछ भी काम नहीं करने वाला। तभी सियोंग बोलती है, क्या हम इसे कहीं लॉक करके नहीं रख सकते? किम बोलता है, तब ये खुद को मार लेगा और ये खुद तो रिग्रेस हो जाएगा, बट हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, इसीलिए हमें इसे रोकना होगा और कोई भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। और किम सोचता है यूजुन की तरफ देखते हुए कि इसके साथ ये कौन कर सकता है, पर इसके जख्मों को देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी ने इसे एक बहुत बड़ा पंच दिया है, और सोचता
सोचता है क्या वो मैं था जिसने इसे ये पंच दिया था। यूजिन बोलती है तुम अचानक से एकदम से इतने शांत क्यों हो गए हो। किम हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है कुछ नहीं, और मन में सोचता है क्या ये पिछले 2 दिन से बेहोश है जब से मैंने इसे 100 स्टेंट के साथ पंच किया था। तभी यूजिन की आंखें बिल्कुल गुस्से से खुलती हैं और वो गुस्से से किम की तरफ देखता है, जिसे देखकर किम स्माइल करते हुए पीछे हो जाता है और सियोंग की चीख निकल जाती है। और किम मन में सोचता है कि मेरा तो हो गया कल्याण अब, और उसकी बॉडी पूरी कांप रही होती है और दूर खड़ा होकर बोलता है क्या ये पहले ही खत्म नहीं हो गया है, क्योंकि वो फाइट बिल्कुल ही फेयर थी, क्योंकि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी यूजुन किम से कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसकी आवाज किम को समझ नहीं आ रही थी और किम सोचता है क्या ये मुझसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तभी किम अपनी स्किल ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट 2 एक्टिवेट कर लेता है और उसे सुनाई देता है किम डूब जा। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है क्या उसने अभी मेरा नाम लिया, और आगे बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो। जो भी तुमने अभी तक किया है उसके बारे में सोचते हुए मैं ये जान गया हूँ कि जो भी तुमने अभी तक किया है अगर वो ना करते तो ये दुनिया कब की खत्म हो गई होती, और मैं बिल्कुल ही गलत था यहाँ पर कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये सुनकर किम बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, उनके बीच एक अजीब सी साइलेंस हो जाती है। तभी किम उसके पास आता है और बोलता है यूजुन क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और सोचता है क्या ये फिर से बेहोश हो गया और उसके पास बैठ जाता है और आगे सोचता है ये काफी हैरानी भरी बात है कि इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी इसकी बॉडी अभी भी खुद को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। तभी किम कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट कर लेता है और सिस्टम बताता है इसके पास तो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है जिसे रिजेक्ट करने में टाइम लग रहा है, जिसे देखकर किम भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यूजुन के पास स्टेटस एलिमेंट है। तभी किम सोचता है इसके पास तो सिर्फ एक ही वीकनेस है इस राउंड के अंदर, वो भी है पॉइजन। तभी पास खड़ा हुआ आदमी बोलता है क्या आपका नाम किम डोगजा है, क्योंकि पूरे रास्ते ये यही बोल रहे थे कि मुझे किम डोगजा के पास ले चलो, वही मेरी हेल्प कर सकता है। जिसे सुनकर किम हैरान हो जाता है। तभी सुयोंग भी बोलती है हे यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम कुछ अच्छे से बता क्यों नहीं रहे हो। तभी पीछे से डोका भी स्माइल के साथ बोलता है देखा मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। तभी किम डोका भी से बोलता है ठीक है तो जल्दी से तुम डोका भी शॉप को ओपन कर दो। तभी किम शॉप में से कुछ आइटम्स को परचेज कर लेता है और किम उन इंग्रेडिएंट्स को पानी में डालकर उबालते हुए सोचता है कि अगर इसे पॉइजन दिया गया है 1000 स्पिरिट का तो ये इससे जल्दी ही क्योर हो जाएगा। सुयोंग पीछे खड़े हुए बोलती है तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो। किम बोलता है मैं यहाँ पर एक एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी सुयोंग बोलती है अच्छा तो तुमने इसकी हेल्प करने के बारे में सोच लिया है। किम यूजुन की तरफ देखते हुए बोलता है वो यहाँ पर किसी पर्पस से ही आया होगा। सुयोंग बोलती है क्या पर्पस क्या है वो तुम्हें पता है इसके बारे में। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुमसे हेल्प लेने के लिए आया है, क्योंकि वो इतनी देर ऐसी हालत में सिर्फ तुम्हें मारने तो नहीं आया होगा। किम बोलता है वो ऐसा नहीं कर सकता। सुयोंग बोलती है तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं कर सकता। किम यूजुन की तरफ देखते हुए बोलता है मैं बस जानता हूँ कि वो इस तरह का इंसान नहीं है। तभी सुयोंग किम को एक स्पून देती है और वो देखती है कि वो सूप लगभग तैयार हो गया होता है। किम उस सूप को उठाता है और फूंक मारकर किम के मुंह में डालने लगता है। तभी सुयोंग बोलती है तुम दोनों एक साथ बिल्कुल अच्छे कपल रहोगे। किम बोलता है क्या तुम ये करना चाहती हो। सुयोंग बोलती है नहीं। किम कोल्ड से लुक के साथ बोलता है अगर तुम ये करना भी चाहो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं करने दूंगा। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसपे लिखा होता है कि कॉन्स्टलेशंस तुम्हारी काइंडनेस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हैं और तुम्हें 500 कॉइंस गिफ्ट किए हैं। ऐसे ही कई सारी नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं। किम उसे एंटीडोट खिलाते हुए सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि इसे खाना खिलाना इतना फायदे का सौदा हो सकता है मेरे लिए। तभी यूजुन एकदम से अपनी आंखें खोलता है और किम उसके पास ही बैठे हुए बोलता है अच्छा तो तुम वापस आ गए हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपने मिडे रिजर्व को यूज किया है और हमें बताया जाता है कि मिडे रिजर्व ये तब यूज किया जाता है जब आप किसी इंसान के साथ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो, और मैं इसे इसलिए यूज कर रहा हूँ कि यूजुन सोचता है कि उसे पैरालाइज किया गया था पॉइजन के साथ। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि टारगेट की एक्सेप्टेंस के लिए वेट किया जा रहा है और सियोंग हॉन से इस आइटम को प्रिवेंट करने के लिए जो कि पीछे दीवार के पास छुपी हुई होती है। और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि यूजुन को पता लगे कि मैं माइंड को रीड कर सकता हूँ। किम सोचता है कि अगर मेरे पास और कॉइंस होते तो मैं टेलीपैथी स्किल को सीख लेता। तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपके टारगेट ने आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तभी मिड रे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया जाता है। किम और यूजुन दोनों ही यहाँ पर चैट के अंदर एंटर हो जाते हैं। किम पूछता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और किम सोचता है कि ये अच्छा है कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। यूजुन बोलता है जल्दी से ईस्ट की तरफ जाओ, जिसे देखकर
देखकर किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए सोचता है कि ये जस्ट मुझे अभी ऑर्डर दे रहा है, मैंने अभी इसकी जान बचाई है। यूजिन आगे बोलता है कि तबाही जो क्वेश्चनर है वो जल्दी ही उठने वाला है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ही किम शॉक हो जाता है। यूजिन आगे बोलता है कोई है जो इन सभी आपदाओं को उठा रहा है। तभी सीन कहीं और का दिखाया जाता है जहाँ पर बूढ़े बच्चे सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। उन्हीं के बीच में से एक सफेद बालों वाला आदमी चलकर आगे जा रहा होता है और वो बड़े से स्टोन पर हाथ लगा देता है। तभी ये चैप्टर एंड हो जाता है।